साथियों नमस्कार। साथियों, आज एक समस्या में हम फंस गए हैं जिसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों की सलाह और मशवरा लिया जाए जिससे कि हम इतनी बड़ी समस्या और कंफ्यूजन से बाहर आ सकें। एक्चुअल में कंफ्यूजन है इन साहब की, जो हमारे लू हैं यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, इनकी जाति क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा सुनने को आ रहा है अलग अलग जगहों से कि पूरा मिक्सअप हो गया है और समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे राहुल गांधी जी किस जाति के हैं। अब आप कहेंगे कि हम जाति जाति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। हर किसी से उसकी जाति पूछते हैं, खेलों में पूछ रहे हैं, अलग अलग कमीशंस में पूछ रहे हैं, सरकारी तंत्र में पूछ रहे हैं, जहां जाते हैं जाति पूछते हैं। तो जाति वाला जो राग है ये थोड़ा बीच में इन्होंने बंद कर दिया था, अब इन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं और आपको पता है कि बिहार में जाति का बड़ा जो है समीकरण बिठाना पड़ता है। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग करी जिसको ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं। ये 2 दिवसीय एक तरीके से मीटिंग हुई है जिसमें ओबीसी के बारे में जिक्र किया है और इसमें राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया और इनका कहना यह था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे राजनीति में आए हुए 21 साल हो गए हैं, लेकिन 10-15 साल पहले मैं एक गफलत में था कि मैं ओबीसी की समस्या को समझ नहीं पा रहा था। अब मैं उनकी समस्या को समझ रहा हूं, अपनी गलती सुधार रहा हूं और मुझे लगता है कि ओबीसी की समस्या को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। क्योंकि मैं एससी एसटीज के लिए काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं उनके लिए काफी हद तक अपने प्रयास लगा रहा हूं। अब मुझे सेम प्रयास ओबीसी में लगाने चाहिए और उनके मुद्दे को भी आगे लाना चाहिए जैसे मैं एससी एसटीज के लेकर के आ रहा हूं। इनको एकदम से ओबीसी को लेकर के प्रेम जागा और इन्होंने ओबीसी का एक पूरा काउंसिल करवाया। इस तरह से अलग अलग लोगों ने यहां पर आकर के भाषण दिए और अपनी चिंता जाहिर करी कि हमारे देश में जातियों का विकास नहीं हो पा रहा है। अब साहब यहां पे बातें क्या क्या हुई हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ओबीसी और कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। वैसे तो कांग्रेस में चाहे नेहरू जी रहे हों, इंदिरा जी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, इन्होंने रिजर्वेशन का किसी ना किसी तरीके से विरोध किया है और हर चीज के साक्ष्य मौजूद हैं, मैं पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन जब 1990 में हमारे प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कर रहे थे और उनको दिया भी था, तब इस चीज का विरोध कांग्रेस ने किया था। और उससे पहले मंडल कमीशन बन चुका था, मंडल आयोग इस पर चर्चा कर रहा था कि ओबीसी को किस तरह से आरक्षण देना चाहिए, कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या नहीं होगा। तो उस दौरान जब राजीव गांधी जिंदा थे तो उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहिए, इस तरह से विरोध किया था। मैं आपको दिखाता हूं, कुछ लोग मानेंगे नहीं। तो ये देखिए, उन्होंने कहा था इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संसद में जब राजीव गांधी ने किया था आरक्षण का विरोध, तो साहब देखिए, राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर किया था विरोध, विद प्रूफ, सब कुछ अवेलेबल है। जिन लोगों को ये लगता हो कि नहीं नहीं साहब ये मसीहा निकल के आए हैं, तो वही जाने इस बात को। तो ये उनका इतिहास रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को साधा है और हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से एक जाति पकड़ के कैसे भी विनिंग फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश करी है और सत्ता में आते रहे हैं। अभी भी राहुल गांधी को ये लगता है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट मेरे को मिल ही रहा है, बस हिंदुओं की एक जाति टूट करके मिक्स होकर के आ जाए और पूरा एक ऐसा वोट बैंक तैयार हो जाएगा कि हम बीजेपी को या मोदी जी को हरा लेंगे। ऐसा इनको लगता है, इसलिए लगातार ये जाति जाति कर रहे हैं। तो ओबीसी वाला मैंने पॉइंट बता दिया कि इनका क्या रुख रहा है अभी तक। अभी कह रहे हैं कि मेरी गलती है, 10-15 साल पहले मुझे समझ जाना चाहिए था। ये फिर से जाति का पॉइंट लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा जब, ठीक है आप जाति की बात कर रहे हैं, इनसे इनकी कोई जाति पूछ ले तो इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप याद कीजिए पिछले साल जब संसद में ये जाति जाति ज्यादा कर रहे थे, तब एक बार जो अनुराग ठाकुर ने इनडायरेक्टली ये पूछ लिया था कि जो लोग सबकी जाति पूछती हैं एक बार वो अपनी जाति तो बताएं। इस बात पर कांग्रेस भड़क गई थी और बाद में अखिलेश यादव जी ने भी बोला, उन्होंने कहा कि भाई आप किसी की जाति ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, भैया तुम सबकी जाति पूछ लो, तुम चाहे जिसकी जाति पूछ लो, तुमसे कोई जाति पूछ ले तो तुम भड़क जाते हो। क्यों साहब, क्यों? अगर तुम जाति के मुद्दे पे इतने ही फर्म हो तो जवाब दो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये साहब जो जाति जाति किए जा रहे थे, इनकी जाति के बारे में कांग्रेस ने भी साल दर साल, कभी 2016 में, कभी 2018 में, कभी 2020 में, 21 में, यहां तक कि 25 में भी ये बताने की कोशिश करी कि साहब राहुल गांधी तो जनेऊधारी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। देखिए अब मैं पूरा एक आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, फिर बताता हूं इस काउंसिल में मीटिंग में हुआ क्या। तो साहब निकल के ये आया कि जनेऊधारी ब्राह्मण हैं
और 2021 का आर्टिकल है ये। जनेऊधारी ब्राह्मण है, दत्तात्रेय इनका गोत्र है, और कश्मीरी पंडित भी खुद को बता रहे हैं। कौन? राहुल गांधी खुद। देखिए, जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले राहुल गांधी, मैं और मेरा परिवार कश्मीरी पंडित। अब मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं, इन्होंने खुद को कश्मीरी पंडित बताया। उधर पिछले साल इनसे संसद में जब जाति पूछी गई तो कांग्रेसी भड़क गए। तो भाई जब कश्मीरी पंडित हो या तुम जनेऊधारी पंडित हो या वॉटेवर हो तो साफ साफ बोल देते। चलिए ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यहां से इन्होंने कंफ्यूज किया। उसके बाद साहब क्या हुआ, जब ये मीटिंग कल चल रही थी तो इनकी मीटिंग में ही एक राइटर हैं, समाज सेवी हैं, पिछड़ी जाति के लोगों के मुद्दे उठाते रहे हैं। इनका नाम है कांचा इलिया। देखिए, ये है प्रोफेसर कांचा इलिया। इन्होंने इस वक्तव्य में, जो ये कॉन्क्लेव चल रही थी, जो मैं बता रहा हूं आपको, ओबीसी वाली जो काउंसिल जो आयोजित कराई थी राहुल गांधी ने, इसमें इन्होंने भाषण दिया और इन्होंने कहा कि गांधी बनिया थे, नेहरू पंडित थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब वो शूद्र थे। ऐसे 4-5 और लोगों के नाम लिए, बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, और कहा कि ये सब की जो जाति थी उन सभी जातियों का मिश्रण है राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी मिक्स जाति के हैं। अब मैं और चकरा गया कि राहुल गांधी ने तो कहा था कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, उधर कांग्रेस वाले भड़क रहे थे कि तुमने जाति कैसे पूछ ली, यानी जाति पे कुछ डाउट है। इधर ये कह रहे हैं कि मिक्स जाति के हैं। अच्छा, ये जो कांचा चीना है, सॉरी वो कांचा इलिया, कांचा चीना नहीं कांचा इलिया, ये कांचा इलिया हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोल चुके हैं। इनका कहना है ये जो हिंदू धर्म है ये एक स्पिरिचुअल फासिज्म है, इन्हें फासिस्ट नजर आते हैं हिंदू, और इनको हर जगह जहां भी ब्राह्मण लोग हों या पंडित लोग हों, ऐसा इनको लगता है कि हर उस चीज को बंद कर देना चाहिए जहां पर इस टाइप की जाति के लोग हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, कोई बड़ी संस्था हो। इन्हें लगता है ये सब नहीं होना चाहिए। संस्कृत भाषा के सख्त खिलाफ है ये, वो भाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनको लगता है। तो ये अब तक इस प्रकार के विचार व्यक्त करते आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की भक्ति में इन्होंने बोला कि वो मिक्स जाति के हैं। ठीक है साहब, ये पॉइंट आपको और मिल गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी कॉन्क्लेव में वक्तव्य देते हुए यह कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो उच्च जाति के होते हुए भी पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में सोचते हैं, दलितों के लिए सोचते हैं। बताइए ऐसा कौन सा नेता है जो खुद उच्च जाति का हो लेकिन निम्न जातियों के बारे में भी बात कर रहा हो, उनके ख्याल रख रहा हो। अब ये कह रहे हैं कि वो उच्च जाति के हैं, यानी ब्राह्मण कहना चाह रहे हैं। अब मैं ब्राह्मण मानूं, मतलब उसी कॉन्क्लेव में एक जना कह रहा है कि मिक्स जाति के हैं, एक जना कह रहा है कि ब्राह्मण है। मैं फिर कंफ्यूज हो गया, कितना दिमाग घुमा रहे हैं राहुल गांधी। चलो ठीक है, होंगे भैया। फिर मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, राहुल गांधी इतना कुछ कह रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने एक बात और कही उसी कॉन्क्लेव में, ये खुद भाषण देने आए और इन्होंने कहा कि देखिए, मैं कास्ट सेंसस करवा के ही मानूंगा, जिस तरह से तेलंगाना में हमने करवाया है। कांग्रेस की सरकार अभी तेलंगाना में, हिमाचल में है और कर्नाटक में। तो जो इन्होंने कर्नाटक में पहले करवाया था कास्ट सेंसस, पर उसके आंकड़े जारी नहीं किए, क्योंकि जैसे आंकड़े ये चाह रहे थे वैसे नहीं आए होंगे, तो चुप पड़ गए। तेलंगाना में इन्होंने अभी करवा लिया, अभी 5-6 महीने पहले, तो उसके आंकड़े जारी कर दिए और उसके आंकड़े आ गए हैं इनके फेवर में। तो ये तेलंगाना में जो हुआ कास्ट सर्वे है उसको एक मॉडल कास्ट सर्वे बता रहे हैं, बोले इसी की तर्ज पे हम कर्नाटक में दोबारा करेंगे। यानी कर्नाटक में तब तक करते रहो जब तक तुम्हारे मन के आंकड़े दिखने ना लग जाएं। अब तेलंगाना में इन्होंने किया तो इसमें 46.25% पिछड़ी जाति सबसे ज्यादा वहां पाई जाती है, और जो लगभग 1.64 करोड़ है, और इसमें मुसलमानों का भी अच्छा खासा जो योगदान है। एससी की आबादी 17.43% है, एसटी की आबादी 10.45% है, ओबीसी की जनसंख्या 46.25% है। समझ गए ओबीसी ओबीसी क्यों कर रहे हैं, ये देख लीजिए अब आप। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्होंने बात करी मुसलमानों में पिछड़ी जाती है 2.48% है, मैं इस पर भी आऊंगा, ये पॉइंट काम का है। इसी के तर्ज पे ये कह रहे हैं कि हम जो है राजनीतिक संतुलन साधने के लिए दोबारा जाति जनगणना कराएंगे कर्नाटक में। ठीक है, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो यहां पर अभी जिक्र हुआ था कि साहब तुमने तेलंगाना में करा लिया, कर्नाटक में कराओगे, तुम जाति 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 किए जा रहे हो, तुमको कास्ट सेंसस कराना है, तुमको पिछड़े अगड़े इन सब का बड़ा ख्याल रखना है। तो ये सब तो मुसलमानों में भी होते हैं,
तो मुसलमानों में भी एक बार जाति जनगणना करा लो, वहां तुम चुप क्यों पड़ जाते हो? सवाल ये उठता है। चलो मैंने मान लिया, अब आप कहोगे मैं हिंदुओं को तोड़, मैं मान लिया तुम हिंदुओं को तोड़ लो, तुम जातियों में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से भी तो पूछ लो, वहां क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल ये है। अब आइए एक और बड़े प्रश्न पे, महाप्रश्न पे। मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो दिमाग चकरा रहे हैं, एक और सवाल है जो दिमाग को बिल्कुल ही हिला के रख देगा। पहले पंडित जी को लगा लूं। पंडित जी नमस्कार। चलिए, अब ये हैं आपके फिरोज गांधी, ये राहुल गांधी के दादाजी हैं, फिरोज गांधी। आपको लगता होगा कि गांधी सरनेम यहां से आया है, फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी ने शादी करी तो इंदिरा गांधी लग गया, फिर वहां से फिर राजीव गांधी आया, फिर राहुल गांधी आया। इनका सरनेम गांधी था ही नहीं जी। इनका सरनेम, पहले तो आप पूरा इनका नाम सुने, इनका पूरा नाम है फिरोज जहांगीर गांधी, ठीक है। अब ये जो गांधी स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये गड़बड़ है। एक्चुअल जो इनकी स्पेलिंग है वो ये है, ये देखिए, फिरोज जहांगीर गांधी, 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 या इन्होंने ये गांधी को गांधी किया है क्योंकि गांधी जी का बड़ा सम्मान करते थे। गांधी जी ने एक बार इनके बारे में बोल दिया था इसको लेकर के, समझ रहे हैं आप? तो ये जो गैंडी है, गैंडी से गांधी किया इन्होंने, महात्मा गांधी का उधार लेकर के, वहां से ये पूरा परिवार गांधी गांधी करता आया है। अच्छा, ये जो फिरोज गांधी है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि साहब ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, ये पारसी थे, और पारसियों में जाति होती नहीं है, और पारसी हैं तो हिंदू नहीं है, और अगर हिंदू हैं तो मरने के बाद इनकी कब्र क्यों बनी हुई है? इनको जला करके हिंदू के रीति रिवाज से क्यों नहीं किया गया इनका अंतिम संस्कार? इलाहाबाद के पास इनका बकायदा कब्र है, इनकी अस्थियां दफन है उसमें। तो जब ये हिंदू नहीं है, ये पारसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाद में राजीव गांधी भी पारसी हुए। अब राजीव गांधी ने जिससे ब्याह किया एंटोनियो माइनो से, वो कैथोलिक क्रिश्चियन है, यानी कि अब राहुल गांधी की जो मां है एंटोनियो माइनो, वो क्रिश्चियन है, जो पिता है राजीव गांधी वो पारसी हैं, तो हिंदू दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका मतलब राहुल गांधी तो हिंदू भी नहीं है, हम तो इनकी जाति पे कंफर्मेशन पा रहे थे। अब कितना बड़ा टेंशन दिमाग में इन्होंने दे दिया। अभी तक तो जातियों का कंफ्यूजन था, अब धर्म का भी कंफ्यूजन हो गया है। तो जो आदमी इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा हो, जिसका खुद का कुछ क्राइटेरिया कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये जनेऊधारी हैं, कि ये कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, कि ये मुसलमान हैं, या फिर ये पारसी हैं, वो आदमी किस हक से दूसरे से पूछ रहा है कि अपनी जाति बताओ? क्यों इस इंसान को इतनी ज्यादा जद्दोजहद है कि कैसे भी हिंदुओं को मैं जातियों में बांट के रखूं? कितना कंफ्यूज्ड स्ट्रक्चर है इस आदमी का। अब आप खुद फैसला करिए कि क्या किया जाना चाहिए, आपके ऊपर छोड़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।